हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी रैंसम ऑफ रेड चिप। इस स्टोरी को 1902 में पब्लिश किया गया था। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले हम इस स्टोरी के जो राइटर है ओ हेनरी, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द पोइट। विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नाउन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी। विलियम सिडनी पोर्टर अपने पेन नेम ओ हेनरी के द्वारा ही जाने जाते हैं। यानी उनका रियल नाम विलियम सिडनी पोर्टर है और उनका जो पेन नेम है ओ हेनरी, उनके नाम से उनको सब लोग जानते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर 11 1862 एंड डिमाइजेज ऑन जून 5 1910। उनका जन्म 11 सितंबर 1862 को हुआ। उनकी मृत्यु 5 जून 1910 को हुई। ही वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वह एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। हिज स्टोरीज आर नाउन फॉर देयर सरप्राइज। उनकी जो स्टोरी होती है वह सरप्राइज के लिए जानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम उनकी स्टोरी को पढ़ना। रैंसम ऑफ रेड चिप। स्टोरी जब शुरू होती है तब दो फ्रेंड सैम और बिल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमारे पास $600 तो है और हमें पश्चिमी इलिनॉइस में एक टाउन लॉट को जीतने के लिए सिर्फ $2000 की आवश्यकता है और हमें अब ये $2000 की व्यवस्था करनी है। तो वह बैठे बैठे सोचते हैं कि उनके पास अब $2000 और कहाँ से आएंगे। तो वह एक किडनैपिंग की प्लान बनाते हैं और बातें करते हैं कि किडनैपिंग का जो प्लान बना रहे हैं हम उसे उसमें हमें एक सेमी रूरल एरिया को ही चुनना है, ताकि सेमी रूरल एरिया में पुलिस का भी इतना इंटरफेयर नहीं रहेगा और ना ही न्यूज़ का इतना इंटरफेयर रहेगा। रूरल एरिया के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और वह ऐसा ही करते हैं और एक शिखर सम्मेलन नामक जगह के एक व्यक्ति इबेंजर डोरेस्ट को चुनते हैं कि आज हम उसी के बच्चे का किडनैप करेंगे क्योंकि उसके पास पैसा भी है और उसकी इज्जत भी है। तो वह प्लान बनाते हैं कि हम इसके बच्चे को उठाएंगे। उससे पहले वह उस जगह से 2 मील दूर एक पहाड़ी पर एक गुफा में उनके रहने की और सब व्यवस्था कर लेते हैं। उसी दिन शाम को वह एक बग्गी लेकर के आते हैं और वह देखते हैं कि एक बच्चा गली में खेल रहा होता है और वह बिल्ली के बच्चों के ऊपर ब्रिक फेंक रहा हो, यानी ईंट के टुकड़ों को फेंक रहा होता है। तो जब उन्हें पता चलता है कि वो जिसको किडनैप करने आए हुए हैं वही लड़का है, तो बिल उससे कहता है कि क्या तुम एक कैंडी ले लाना चाहोगे और हमारे साथ इस बग्गी में सवारी करना पसंद करोगे। तो वह बच्चा कुछ नहीं बोलता है और पीछे मुड़ते ही बिल की आंख पर एक ईंट का टुकड़ा फेंक देता है। तो इससे बिल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि इसके लिए तुम्हारे फादर को $500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। उस बच्चे का नाम जॉनी डार्सिन होता है और वो उस बच्चे को जैसे तैसे करके और अपनी बग्गी में डाल करके लेकर के चले जाते हैं और जिस जगह पर उस गुफा में जाना होता है वहां लेकर के चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए सेम कहता है कि बिल तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, मैं बाहर जा करके आता हूँ। वहाँ जब वापस जा करके देखता है तो उस बच्चे ने बिल का पूरा मुंह नोच लिया होता है और वह आराम से खेल रहा होता है और वहां पर उसको कैंपिंग करने में भी बहुत मजा आ रहा होता है। उसको लग ही नहीं रहा था कि उसको यहाँ पर किडनैप कर करके लाया गया है और बिल्कुल नहीं डर रहा था। हाँ, सैम को देखता है तो उसको कहता है कि स्नेक आई, आज से मैंने तुम्हारा नाम स्नेक आई रख दिया है। और वह सब लोग जब खाना खाने बैठते हैं तो वह भी खाना खाता है और वह बहुत सारी बातें करने लग जाता है कि मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, तारे गरम होते हैं क्या, मेरे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं, जब तोता बात कर सकता है तो बंदर और मछली क्यों बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें करता है। उसके बाद वह सैम उसको पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना है। वो मना कर देता है कि मुझे मेरे घर नहीं जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे घर जा कर के और स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे स्कूल का काम करना भी पसंद नहीं है। कहता है कि मुझे तो यहीं रहना है। और आगे वो पूछता है कि इस गुफा में बिस्तर क्यों नहीं है और हम यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे। तो सैम उसको जवाब देता है कि हम यहाँ पर कुछ दिन रुकेंगे। सब लोग सो जाते हैं। सोने के कुछ देर बाद ही बिल जोर से चिल्लाता है डरी हुई आवाज में। तो सैम उठ जाता है और देखता है कि वह बच्चा जो होता है वह बिल के ऊपर बैठा हुआ है और एक हाथ से उसने बिल के बाल पकड़ रखे और दूसरे हाथ से उसने चाकू लेकर के और बिल की खोपड़ी के ऊपर रख रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वह उसकी खोपड़ी को काटना चाहता है। तो सैम उसको उठ करके और बच्चे को वहां से हटाता है और वो लोग वापस सो जाते हैं। लेकिन मेरे को नींद आ जाती, सैम कहता है कि मेरे को नींद आ जाती है लेकिन बिल सो नहीं पाता है, वो अभी भी डरा हुआ है। सोते सोते सैम को ख्याल आता है कि उसने मुझे बोला था कि स्नेक का ही मैं तुम्हें आग पर पकाऊंगा, तो यह बिल के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मेरे साथ क्या करेगा। नेक्स्ट डे जब वह सुबह उठते हैं तो बिल उससे पूछता है सैम से कि तुम्हें क्या लगता है सैम, इसके फादर हमें रैंसम की रकम दे देंगे। तो सैम कहता है कि क्यों नहीं देंगे, जो
शैतान बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं और इसके फादर हमें ज़रूर पैसे देंगे। थोड़ी देर बाद उस गाँव में चला जाता है जहाँ से उस बच्चे को किडनैप किया होता है, देखने के लिए कि आखिरकार वहाँ पर क्या माहौल बन रहा है। जब सैम उस गाँव में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो लोग आराम से काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर देख कर के लगता है कि अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि उनके बेटे का किडनैप हो गया है और वह वापस आ जाता है। वह वापस आकर के देखता है तो देखता है कि जगह पर वह बच्चा भी गुस्से में बैठा हुआ है और बिल भी बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। तो वह जाकर के पूछता है बिल को कि क्या हुआ? तो बिल बताता है कि अभी उसने को मारने की कोशिश की, तो बिल ने उस लड़के को एक चाँटा लगा दिया। तो जैसे ही उसने उसको चाँटा लगाया, तो वह कहता है कि बी केयरफुल, आज दिन तक रेड चीफ को किसी ने नहीं मारा है। वह एक गेम खेलता है जिसमें वह रेड चीफ एक कमांडर होता है, तो वह अपने आप को रेड चीफ समझता है और कहता है कि रेड चीफ को आज दिन तक किसी ने नहीं मारा है। वह वापस ब्रेकफास्ट करते हैं और सा गुलेल लेकर के और बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तभी बिल उससे कहता है कि सैम तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा चला जाएगा क्या यहाँ से? उसे जवाब देता है कि नहीं ये नहीं जा पाएगा क्योंकि ये अपनी जगह से बहुत ज़्यादा दूर है और अपनी इतनी दूर ये जा नहीं पाएगा। क्या सैम हमें इसके फादर रैंसम की रकम दे देंगे? तो बिल सैम जवाब देता है कि क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। और उसी समय पहाड़ से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और बिल के लेफ्ट कान पर लग गया और वह आग में गिर गया। मैंने उसे जैसे-तैसे करके बाहर निकाला और लगभग उस आधे घंटे तक उसके सर पर पानी डालता रहा, लेकिन फिर भी उसको आराम नहीं आया। तो फिर सैम ने उस बच्चे को डाँटा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास छोड़ कर के आ जाऊँगा। तो वह फिर निराश होकर के बोलता है कि नहीं मैं इनको मारना नहीं चाह रहा था, मैं तो बस खेल रहा था। और लेटर लिखने की तैयारी करते हैं। तो बिल कहता है कि सैम इसके फादर हमें इतने शैतान बच्चे के $2000 कोई नहीं देगा। हमें अपनी रैंसम की रकम कम करके और $1500 ही रखनी चाहिए। तो सैम इस बात के लिए मान जाता है और वह अब लेटर लिखते हैं और उस लेटर में अब सिर्फ $1500 की ही मांग करते हैं रैंसम के लिए। उस लेटर में उन लोगों ने लिखा होता है मिस्टर डॉर्सेट आपका बेटा हमारे पास है और अगर आपको अपना बेटा सुरक्षित चाहिए तो हमें $1500 जो जगह हम बता रहे हैं वहाँ पर भिजवा देना। आपका जवाब आज हमें 8:30 बजे तक ही चाहिए और आधी रात को आकर के और हम जो जगह बता रहे हैं वहाँ पर पैसे रख के चले जाना। वो पता लिख देते हैं कि पॉपुलर कोव के पास एक पेड़ है। उस पेड़ के पास एक डिब्बा बना हुआ है, उस डिब्बे में आपको रैंसम की रकम रखनी है। लेटर तैयार हो जाता है तो पोस्ट ऑफिस में उसको डालने के लिए चला जाता है। तो जाते समय बिल उसको कहता है कि सेम तुम मुझे इसके पास छोड़ कर के मत जाओ और तुम वापस जल्दी आ जाना। तो जा तो वो बोलता है कि हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसी समय वो बच्चा आता है और कहता है कि मुझे आपके साथ खेलना है। तो वो बोल देता है कि नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, तुम बिल के साथ खेलना। गाँव में जाता है और लेटर डाल कर के आ जाता है और उस पोस्ट ऑफिस वाले को पूछता है कि ये लेटर कितनी देर में पहुँच जाएगा? तो बताता है कि लगभग 1 घंटे में यह पहुँच जाएगा। वह वापस आता है उस गुफा में और देखता है कि वहाँ पर ना ही तो बिल मिलता है उसको और ना ही वह बच्चा। तो वह घबरा जाता है और थोड़ी देर तो वेट करता है। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद वह देखता है कि बिल उसे आता हुआ दिखता है। वह बहुत ही थका हुआ होता है और उसके पास आकर के और हँस कर के कहता है, कायर नहीं हूँ सैम, लेकिन मैं उस बच्चे को जेल नहीं पाया। बच्चा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उसने खेलने के नाम पर मेरे को बहुत ज़्यादा चलाया, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। उस बच्चे को उसके घर भेज दिया है। तो जब सब बातें बता रहा होता है और वह कहता है कि हमारी जो रैंसम की रकम थी, वह भी चली गई है। तो उसी समय वह कहता है सैम सैम बिल को कि सैम तुम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही परेशान हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या? तो बिल पूछता है क्यों? तो बोले कि पीछे मुड़ कर के देखो वो बच्चा तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। जब उस पीछे मुड़ कर के उस लड़के को देखता है तो वह शॉक में हो जाता है कि आखिरकार मैं तो उसे इतना दूर छोड़ कर के आया था, वह वापस कैसे आ गया? तो सैम उसे समझाता है कि कोई बात नहीं बिल, मैंने लेटर डाल दिया है और हमें आज के दिन ही इसे और सहन करना है। 8:30 बजे तक इसके फादर का जवाब भी मिल जाएगा और आधी रात को इसके फादर उसमें पैसे भी रख देंगे रैंसम के और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। अब बिल और सैम दोनों जो जगह वह बताते हैं पॉपुलर को वहाँ पर जाकर के और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अब टाइम हो गया है पैसे लेने का, तो वहाँ पर कोई आता है कि नहीं आता है। तो एक व्यक्ति आता है साइकिल लेकर के और वह हाथ में पैसे नहीं लेकर के आता है बल्कि एक पेपर लेकर के आता है और उस बॉक्स में डाल कर के चला जाता है।
वह लगभग 1 घंटे तक तो वेट करते हैं कि शायद पेपर नहीं डालेंगे, उसके फादर नहीं होंगे या कोई और व्यक्ति होगा जिसने ये डाल दिया होगा। लेकिन उसके फादर नहीं आते हैं। तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति ने जो आकर के इसमें पेपर डाला उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो लिख उसमें लिखा हुआ होता है कि आप लोगों ने मुझे $1500 की रैंसम माँगी है। मैं आप लोगों को उल्टा ऑफ़र देता हूँ कि अगर आप लोग मुझे $250 दोगे तो मैं अपने बेटे उन्हीं को लेने के लिए तैयार हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसके बाद वो आपके पीछे वापस नहीं आएगा। बात कर जब सुनते तो सोचते कि व्हाट ये क्या है? हम तो उल्टा इनसे रैंसम मांग रहे थे और ये उल्टा हम ही से पैसे मांग रहे हैं। तो उसी समय बिल बोल देता है कि सैम हमारे पास $250 है, हमें इनको इन पैसे दे देने चाहिए और इस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए। हम कहीं और से पैसों की व्यवस्था कर लेंगे। बच्चे को और ज़्यादा नहीं झेल सकता, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। सैम भी इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों जब गुफा में जाते हैं और उस बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे फादर जो है वो नई राइफल लाए और आज हम उनके पास चलेंगे। तो वो आधी रात को उनके पास जाते हैं और उनको उल्टे $250 दे करके और उनका बच्चा उनको सौंप देते हैं। और सैम उससे पूछता है कि आप अपने बेटे को कितनी देर तक पकड़ सकोगे? तो वह कहता है कि मैं पहले जितना तो मज़बूत नहीं हूँ लेकिन इसको लगभग 10 मिनट तक पकड़ के रख सकता हूँ। और जब इस बात ये ब बच्चे को पता चलती है कि ये लोग मेरे को यहाँ पर छोड़ कर के जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उन लोगों को गुस्से से देखने लग जाता है। तो उसी समय सैम और बिल वहाँ से भाग जाते हैं और बिल जो होता है वह थोड़ा मोटा होता है। तो सैम कहता है कि मैंने उसे इतना पहले कभी भागते हुए नहीं देखा इतनी तेज़ से और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना मोटा आदमी भी इतनी तेज़ से भाग सकता है। और वो वहाँ से 10 मिनट जैसे उसने बोला और वहाँ भाग करके और गायब हो गए। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.